इस खूबसूरत सी सुबह के साथ आप सबको प्यार भरा नमस्कार। सनराइज होने वाला गोरी भाई दिन चले गया मेरे। इन नौ ज्वालाओं को महाकाली, अनुपमा, चंडी देवी, हिंगराज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को पहली बार पांडवों ने खोजा था। इस मंदिर को एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है और वह काला छतर अभी भी मंदिर में रखा हुआ है। यह मान लिया गया है कि यह ज्वालाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि चमत्कारी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। अभी हम हैं ज्वाला जी के शुभम गेस्ट हाउस में। इस खूबसूरत सी सुबह के साथ आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और अब निकलने लगे हैं ज्वाला जी माता के दर्शन के लिए। और जहां हम रुके थे बहुत ही खूबसूरत जगह थी, पूरा गार्डन मेंटेन हुआ है, फ्रूट्स भी इसमें लगे हैं। और यहीं हमने रात को डिनर बनाया था, चाय पी। पार्किंग भी बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर। आप भी ज्वाला जी अगर आएँ तो यहाँ रुक जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस और गेस्ट हाउस का नाम दे दूँगा, तो अगर आप आते हैं यहाँ तो इजीली यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। सनराइज़ होने वाला। तो भाई हम पहुँच गए हैं एंट्री गेट ज्वाला जी, और माता के भजन और ढोल नगाड़े सुनाई देने लग गए। ज्वाला माता प्रवेश द्वार। ज्वाला माता की जय। हम अर्ली मॉर्निंग आ गए हैं और अभी शॉप्स भी पूरी ओपन नहीं हुई हैं। ये देखो बाहर से लाइव दर्शन ज्वाला माता के। ये बाहर जगह जगह टीवी लगे हुए हैं। गोरी भाई दिन चले गया मेरे अम्बे, गोरी भाई दिन चले गया मेरी अम्बे, गोरे ही जय जय सारे मंदिर। एंट्री गेट से लगभग 1 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है, लेकिन माता का गुणगान करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला कब कट गया। अब माँ ज्वाला जी मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। आमतौर पर सब मंदिरों में मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन इस मंदिर में मूर्तियों की पूजा ना होकर 9 ज्वालाओं की पूजा होती है, जो कि भूमि के गर्भ से निकल रही हैं, और इन्हीं 9 ज्वालाओं के ऊपर मंदिर का निर्माण हुआ है। इन 9 ज्वालाओं को महाकाली, अनुपमा, चंडी देवी, हिंगराज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद जी ने करवाया था। उसके बाद 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसका निर्माण पूर्ण किया था। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है। कहते हैं इस मंदिर को पहली बार पांडवों ने खोजा था। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी और इसलिए इस मंदिर को एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। इस मंदिर में जल रही ज्वालाओं का रहस्य जानने के लिए कई बार कोशिश की गई है। मंदिर के प्रांगण में कुआं भी खोदकर देखा गया है कि यहाँ कोई प्राकृतिक गैस या तेल का भंडार तो नहीं है, पर इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका। इतिहास के अनुसार राजा अकबर ने भी इस रहस्य को जानने की बहुत कोशिश की। राजा अकबर ने तो एक नहर यहाँ से निकाली जो कि ज्वाला जी के ऊपर से बहकर गई, पर वह ज्वाला को नहीं बुझा पाए। इसके बाद उन्होंने लोहे के मोटे मोटे तवे ज्वाला जी के ऊपर रखे, लेकिन वह ज्वाला को बुझाने में नाकामयाब रहे और उन्होंने माता की महिमा को मान लिया। और इसके उपरांत नंगे पांव माता को सोने का छतर चढ़ाने के लिए आए, लेकिन उनमें अभी भी थोड़ा घमंड था, और जैसे ही उन्होंने माता को सोने का छतर चढ़ाया वह एक विचित्र सी धातु में परिवर्तित हो गया और वह काला छतर अभी भी मंदिर में रखा हुआ है। अंग्रेजों ने भी इस रहस्य को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे, और अब यह मान लिया गया है कि यह ज्वालाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि चमत्कारी हैं।
ये छतर है जो राजा अकबर ने माँ को अर्पित किया था, और यह किस धातु में परिवर्तित हो गया इसको कोई नहीं जान पाया है। ज्वाला जी माता के मंदिर का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है। एक व्यू आपको दिखाते हैं। वो ज्वाला जी मेन गर्भगृह जो ये है, यहाँ हवन करवाते हैं लोग। हवन कुंड यज्ञशाला। ये है माँ ज्वाला जी का शयन कक्ष, और इस शैया पर माता विश्राम करती हैं। माँ ज्वाला जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और हमारे अंदर एक नई एनर्जी और स्फूर्ति आ गई है। कुछ भक्त बैंड बाजे के साथ माता की जोत को ले जाते हुए। माता रानी के दर्शन करने के बाद आगे के सफ़र पे चलने से पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। आज हमने मंगाए हैं छोले भटूरे। छोला का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है हिमाचली स्टाइल में। पतली तरी है बट टेस्टी है। और छोले भटूरे के साथ ही हमने मंगाए हैं समोसा छोले, और रश्मि लेगी चटनी और समोसा क्योंकि छोले नहीं खाती। लाल वाली। समोसे को भी टेस्ट किया। समोसे का टेस्ट छोले भटूरों से ज़्यादा अच्छा था। मंदिर से वापस गेस्ट हाउस आते हुए हमें एक पिंजरा दिखाई दिया जिसमें कि लव बर्ड्स रखे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन इनको बंद देखकर दिल को बहुत कुछ होता है। अब हम निकलने लगे थे अपने अगले सफ़र पर, तो देखा कि टायर में हवा कम है। शायद वॉल लीक है इसका। हमारे पास इन्फ्लेटर है तो थोड़ी हवा भर लेते हैं इसमें, और आगे जाकर जहाँ टायर पंचर की दुकान मिलेगी तो इसका वॉल चेंज करवा लेंगे। यहाँ लग जाएगा और गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। 19 से कसेंगे। अच्छा। बटन कर देंगे। हवा लगभग फुल होने वाली है। इसमें हम रखेंगे प्रेशर 35। ज्वाला माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, धर्मशाला मीट के लिए। तब तो हमने हवा भर के काम चला लिया, लेकिन अब हम उसका वॉल चेंज करवा रहे हैं। रास्ते में सब्जी की एक बड़ी सी दुकान मिली, तो हमने सोचा कि कैंपिंग में जाने से पहले थोड़ा वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो रश्मि ले रही है शिमला मिर्च, बीन्स भी हैं, बीन्स ले लेंगे, और सरसों का साग बनाने के लिए कह रही थी रश्मि, तो अगर सरसों का साग मिलता है तो वो भी लेंगे। आधा किलो ले ले, और पराठे बना लियो गोभी उसके मूली के। तो लो भाई, रश्मि की इच्छा पूरी हो गई। सरसों का साग भी मिल गया भैया की शॉप पर। तो आज कैंपिंग में बनेंगे सरसों का साग और मक्की की रोटी। वाह भाई वाह। वेजिटेबल्स लेकर हम चढ़ पड़े हैं धर्मशाला की तरफ, और रश्मि ने तो सरसों के साग की सफाई शुरू कर दी है अपना टाइम बचाने के लिए। गाड़ी चल रही है और साथ साथ सब्जी भी कट रही है। ये देखो कटिंग चालू हो गई। हिमाचल के पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। आसमान बिल्कुल नीला, बहुत ही नीला है। बरसात के बाद हिमाचल की सड़कों का भी बुरा हाल है, और हर सड़क पर जो है काम चल रहा है। इतनी धूल उड़ रही है, कोई गाड़ी आगे से निकल के जाती तो पीछे कुछ भी नजर नहीं आता, और गाड़ी भी खड़खड़ 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 कर रही है। गाड़ी चढ़ानी मुश्किल हो रही है। अब ब्यूटी शुरू हुई है हिमाचल की। सही बात है।
सही मायने में। ये देखिए इस साइड में कितनी ग्रीनरी है, मस्त हिमाचल। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे ना तो और भी नेचर की ब्यूटी देखने को मिलेगी। क्या ऐसी हो रखी है, पूरी गाड़ी उछल जा रही है। मनाली साइड तो डिजास्टर हुआ ही था, लेकिन पूरे हिमाचल में है जगह जगह लैंडस्लाइडिंग और वो है। अब हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला, ज्वाला जी से धर्मशाला। तो रास्ते में कई जगह बहुत ही टूटी हुई सड़कें हैं, रिपेयर का काम चल रहा है। खूबसूरत हिमाचल। भाई बीच बीच में हिमाचल तो सड़कों का अभी बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल ही टूटी पड़ी हैं। कहीं कहीं ठीक भी हैं और कहीं कहीं रिपेयर का काम होने की वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही है। वो ऊपर थी पहले रोड, वो लैंडस्लाइडिंग हुई है, अब दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। चक्कू और बाल्टी ले आई है साग काटने के लिए। बाल्टी बन जाएगी अभी खोल के इसकी। बस इधर काम शुरू हो गया, और क्या। साग कटाई गाड़ी में ही। वहां जाके ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। गाड़ी चल रही है और इधर साग कट रहा है। टनल है, कैसे काट के वो करी हुई है, लेकिन डरने वाली नहीं है ये, देखो। हाँ तो कच्ची है, बिल्कुल कच्ची है बिल्कुल। और अभी देखो पानी रिस रहा है इनमें से। हाँ पानी रिस रहा है। ओ ये देखो पानी आ रहा है, ये ओहो आ गए टनल से बाहर। अभी हम हैं कांगड़ा मार्केट में और इसकी मार्केट बहुत ही बड़ी है। इतना मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिल रही है। और धर्मशाला कांगड़ा से जो डिस्टेंस है वो है 18 किलोमीटर। यहीं से मंडी बैजनाथ। हाँ मंडी पालमपुर के लिए यहाँ से लेफ्ट राइट मुड़ना है। हाँ, मेरे ख्याल से बैजनाथ और धर्मशाला में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना। हाँ। ये हम अंदर वाली रोड पर आ गए हैं। ये कनेक्टेड रोड है जो बहुत छोटी है लेकिन सुंदर है। रिजॉर्ट शायद इसी रोड पे मिलेगा हमें। आगे कितना रह गया किलोमीटर? 5 किलोमीटर रह गया है। 5 किलोमीटर इसी पे जाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्ट्स जो हैं वो शांत एरिया में ही बने हुए होते हैं। ये शहद की खेती शहद पालन, मधुमक्खी पालन, शहद पालन कह रही, मधुमक्खी पालन। ये देखो चावलों की खेती, क्या बढ़िया मज़ेदार चावल लगे हुए हैं। जगह तो बहुत अच्छी है, वाकई में पीसफुल है यार। पीसफुल है, मज़ेदार। ट्रैफिक के शोर शराबे से दूर। मतलब कैंपिंग का मज़ा मतलब जो है वो ऐसी जगह पे ही आता है। शोर शराबे में तो फिर वही शहरों वाली बात हो जाती है। बहुत नाइस प्लेस है। बस हम पहुंचने वाले हैं, 200 मीटर रह गया बस। बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल कोई बात नहीं सर, 48 घंटे आप लोगों के साथ में ही हैं। कपिल जी के गर्मा गर्म स्वागत के साथ हमारी एंट्री हो गई है कैंपिंग साइट पर। और कैंपिंग साइट पर पहुंचते ही सबसे पहले लोकेशन को क्लीन करना हम लोगों का काम रहता है। तो गाड़ी हमने लगा दी। अब यहाँ पर हम अपना सेटअप खोलने से पहले टार्प लगाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और धूप में इतनी हीट है कि पसीने छूट रहे हैं। तो चलिए हम अपना सेटअप करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको दिखाएंगे कि कैंपिंग साइट पर कौन कौन लोग आए हुए हैं और कैसे कैसे उन सब के सेटअप हैं। अब यहाँ से हमारा कोई भी व्लॉग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ऐसा कैंपिंग फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक कहीं भी इस लार्ज स्केल पर नहीं हुआ है। जैसे आप लोगों का प्यार अभी तक हमें मिलता रहा है, इसी तरह हमारी वीडियो आगे भी देखते रहिए। और हमारे चैनल रिटायर्ड पंजाबी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।